नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज़ादी के 76 वर्ष बाद भी कई प्रदेशों में शिक्षा का बुनियादी ढांचा दुरुस्त नहीं है। कहीं स्कूल हैं तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक हैं तो स्कूल का भवन नहीं है, और भवन है तो स्कूल तक पहुंचने की सड़क खराब है। गांव ही बुनियादी सुविधाओं से वंचित है, जिसका खामियाजा नौनिहालों को भुगतना पड़ रहा है। आज गांव की ऐसी ही समस्या से आपको रूबरू कराएंगे। बात करेंगे डिंडौरी के एक स्कूल की, जो प्रधानमंत्री आवास में लग रहा है। बात डिंडौरी की कर रहे हैं, जहां खुर्री टोला सामहर के प्राथमिक स्कूल के नौनिहाल प्रधानमंत्री आवास में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल का भवन खंडर होने के कारण बच्चे 2 साल से ग्रामीण के प्रधानमंत्री आवास में पढ़ रहे हैं। स्कूल के प्रधान पाठक सहित ग्रामीणों ने कई बार शासन से भवन निर्माण को लेकर गुहार लगाई, लेकिन जवाबदार विभाग आंखें मूंदे बैठा है और जनप्रतिनिधि मौन है, जिसका खामियाजा नौनिहाल बच्चों को उठाना पड़ रहा है। ये प्राथमिक शाला जर्जर की स्तर से गिरने की भावना स्तर में है और उनके जो प्लेंथ भी धंस रहा है सर। इस अनुसार से जो है बच्चों को बहुत परेशानी है और छत भी गिरने लगे। कई बार जो है मतलब जिला में भी गए और जनपद में भी गए हम लोग या ब्लॉक में कागज पहुंचाए, फिर भी आज तक कोई प्रकार के हमें कोई समस्या हल नहीं हुआ। 2 साल से हो गया हमको प्रधानमंत्री आवास में स्कूल लगाते। वो जो है स्कूल हमारा प्राथमिक शाला खुर्री टोला के स्कूल बहुत ही जर्जर है, इसलिए वहाँ कोई घटना ना हो इस वजह से हम वहाँ लगा रहे हैं। और इसकी जानकारी जो है हमने उच्च कार्यालय को जन शिक्षा केंद्र के माध्यम से अवगत करा चुके हैं, पर आज तक किसी ने किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं किया है ना। तो देखिए, हालात यहाँ स्कूल में कुछ ऐसे हैं कि भवन इतना खंडर हो चुका है कि बच्चों को बैठने के लिए प्रधानमंत्री आवास में कक्षा संचालित हो रही है। और इतना ही नहीं, बच्चे जिस जगह पर बैठ रहे हैं वो किसी एक शख्स का है। स्कूल को लेकर स्थिति ये है कि स्कूल भवन काफ़ी खस्ता हाल है, जहाँ बच्चों का पढ़ना यानी जान जोखिम में डालना, इसलिए भवन को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। लेकिन क्यों? आखिर आदिवासी अंचल है ये, ज़्यादातर बच्चे यहाँ आदिवासी होंगे और उनके लिए ये व्यवस्था आप देख रहे हैं। आज के इस दौर में भी जब स्कूलों की बात की जाए तो ज़मीन पर बैठकर बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो कैसे इन बच्चों को तमाम व्यवस्थाएं मिल पाएंगी? शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता की बात होती है, लेकिन क्या ये गुणवत्ता वाली शिक्षा आपको समझ आती है? क्यों आखिर इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? एक तरफ जहां हम देख रहे हैं कि कंपटीशन का दौर है, बच्चे जो अभिभावक हैं अपने बच्चों को बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं, ताकि उनका बच्चा जब आगे जाकर पढ़ाई करे तो उसे कोई दिक्कत ना आए और वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे तो उसे किसी तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े, क्योंकि नींव मजबूत होगी। नींव मजबूत की बात जब की जाती है तो स्कूलों से ही नींव की शुरुआत होती है, और स्कूल जब इस तरह से संचालित हो रहे हों तो आप समझ सकते हैं कि नींव छोड़िए, बच्चे पढ़ भी लें, ये भी बड़ी बात है। हमारे यहाँ जब हम प्रावधान की बात करते हैं तो अगर 40 से 50 बच्चे हैं तो 2 टीचरों में काम चल जाएगा, भले ही वो 8वीं कक्षा तक के 40 से 50 बच्चे हों। यानी पहली कक्षा का भी बच्चा वही पढ़ाई कर रहा होगा, 5वीं का भी वही पढ़ाई कर रहा होगा, 8वीं का भी वही पढ़ाई कर रहा होगा। तो ये व्यवस्थाएं हैं, लेकिन अगर ये व्यवस्थाएं हैं तो क्या बच्चे आज से आने वाले कुछ समय के बाद, यानी जब हम अगली पीढ़ी की बात कर रहे होंगे, क्या ये बच्चे उस चीज़ के लिए तैयार होंगे? साइंस का ज़माना है, हम चंद्रमा पर जाने के लिए तैयार हैं, हम चंद्रमा पर पहुंच चुके हैं इवन। और अब जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो इन बच्चों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनमें से कोई ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना पाएगा जो चांद पर पहुंचेगा, क्योंकि इनके लिए वो शिक्षा मिल ही नहीं पा रही है, भवन नहीं मिल पा रहा है, टीचर्स मुहैया नहीं हो पा रहे हैं, जाने के लिए सड़क नहीं होती है, स्कूल पहुंचिए तो जर्जर भवन के साथ उनके पढ़ने के लिए भी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की जाती हैं। लियाकत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस खबर पर हम उनसे भी और समझने की कोशिश करेंगे। लियाकत, इस क्षेत्र में आप पहुंचे होंगे, स्कूल देखा होगा, लोगों से बात भी की होगी, बच्चे कितने हैं यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं और अब उनको कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है? जो अधिकारी हैं उनसे अगर आपकी बात हुई है तो उनका क्या कुछ बताना है इस पर? जी मैम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिंडौरी जिले के ग्राम सामहर में खुर्री टोला के स्कूल पे
जो कि एक प्रधानमंत्री आवास पे स्कूल संचालित हो रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये प्रधानमंत्री आवास पे ये शिक्षकों का कहना है कि हमने 2 सालों से जो है हमारे शिक्षा विभाग पे हमने कई मर्तबा हमने अवगत कर चुका है, मगर ये गहरी नींद सो रहे हैं। आज भी न बीओ न बीआरसी इन्होंने 2 साल में कभी न आके देखा, न मुआयना किया। स्कूल की स्थिति इतनी खंडर हो चुकी है जिसमें जाने में डर लगता है, जो कि एक प्रधानमंत्री आवास पे एक स्कूल लग रहा है। और इस क्षेत्र के जो नेता है, ये क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से भी इन्होंने कई मर्तबा अवगत कर चुका है, मगर ये सब गहरी नींद सो रहे हैं। सवाल यही है कि अब ये बच्चे इस तरह की पढ़ाई अगर कर रहे हैं तो आगे इनका भविष्य क्या होगा। उस स्कूल को बने कितना समय हो चुका है, क्योंकि हर स्कूल को बनाने के बाद उसकी रिपेयरिंग होती है, रिनोवेशन होता है, मरम्मत का काम किया जाता है। कभी इस बाबत ध्यान दिया गया कितना पुराना वो स्कूल होगा? ये मैं बताना चाहता हूँ, ये 25-30 साल पुराना स्कूल हो चुका है। और इन्होंने जो है 2 सालों से अपने शिक्षा विभाग को इनको 2 सालों से ग्रामीणों ने और पालकों ने भी अवगत कर चुके हैं, मगर आज भी ये गहरी नींद सो रहे हैं। आपके साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, मुझे लगता है उनके अभिभावक भी शायद हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। बताइए उनसे पूछकर कि किस तरह से उनकी शिक्षा होती है, कितनी क्लास के बच्चे यहाँ बैठते हैं, उनके टीचर्स कितने हैं जो इन्हें पढ़ाते हैं, किस तरह की पढ़ाई होती है। सर ये बात कराना चाहता हूँ, मैं इनसे बात करता हूँ। सर ये बताएं, आपके यहाँ जो प्रधानमंत्री आवास में जो स्कूल लग रहा है, क्या यहाँ जो है मैम जी, ये कृष्ण कुमार धूमकेतु के आवास प्रधानमंत्री आवास है, इसमें जो है स्कूल 2 सालों से लग रहा है। और इस स्कूल की प्राथमिक शाला खुईटोला की स्थिति जो है बहुत खंडर हो चुकी है। कह रहा हूँ कि उसके प्लैंथ भी भसक रहा है और उसकी प्लस छत भी मतलब गिरने लगे। इसलिए बच्चों को जो है बचाव के अनुसार से बच्चे भी किसी भी शीत भी हो गया तो फिर वो बीमार हो जाते हैं। इसलिए अनुसार से जो है हम कृष्ण कुमार धूमकेतु के प्रधानमंत्री आवास में जो है हम स्कूल लगवा रहे हैं 2 सालों से। जो बच्चे हैं उनसे बात कीजिए जरा, क्या बताते हैं वो, शिक्षा कैसी होती? बेटा आपके यहाँ कैसी है शिक्षा व्यवस्था? हमारी स्कूल थोड़ा जोर से बोलने के लिए बोलिए उन्हें। व्यवस्थित नहीं, तो क्या स्कूल के लिए शौचालय नहीं है, दूर जाना पड़ता है। और शायद नहीं ज्यादा बात कर पा रहे हैं। लियाकत, 1 सेकेंड, मैं जो सवाल पूछ रही हूँ आप उनसे जवाब लेकर प्लीज रिकॉल कीजिएगा, उसको रिपीट कीजिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है इन बच्चों से जानना कि इन्हें क्लास में पढ़ाई कैसी मिलती है। इन बच्चों से पूछिए क्या इनके स्कूल में टीचर पहुंचते हैं समय पर, इनकी पढ़ाई कैसे होती है, क्या क्योंकि एक ही कमरे में सारी क्लास के बच्चे बैठ रहे हैं, कितनी क्लास के बच्चे यहाँ पर बैठते हैं, पढ़ते हैं? ये पहली से लेकर 5वीं तक के क्या अपने स्कूल में समय में शिक्षक आते हैं? आते हैं। तो कैसी होती है पढ़ाई आपकी स्कूल की? कुछ और बच्चे भी दिख रहे हैं, कुछ बच्चियां भी दिखाई दे रही हैं। ये भांजियां हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की, जरा उनसे भी बात कर लीजिए, वो क्या बताती हैं इस पर। क्या कहना बेटी? ठीक है लियाकत, आप इनसे बात करने की कोशिश कीजिए, शायद ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इतने अच्छे से नहीं बता पा रहे हैं। संतोष शुक्ला जी हमारे साथ बने हुए हैं, मैं उनसे जब तक बात कर लेती हूँ। संतोष शुक्ला जी बहुत बहुत स्वागत आपका, अनादि टीवी पर ऋषि हैं आप, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ सुन रहे। संतोष जी, ये डिंडौरी जिले का खुर्रीटोला समहार का जो प्राथमिक शाला है, 2 साल से सर भवन खंडर पड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री आवास के एक घर में स्कूल लग रहा है सर, क्या कहेंगे इस पर आप? वो डीपीसी के अंडर में आता है, डीपीसी से बात करने का कष्ट करें। डीपीसी मिश्रा जी हैं, उनसे बात करने का कष्ट करें, मेरा अनुरोध है। जी जी बिल्कुल सर, लेकिन जाहिर सी बात है आप भी एक डिपार्टमेंट में हैं, आप इस पर क्या बताना चाहेंगे, क्या इस पर ध्यान दिया जाता है? नहीं आज आपने बताया, मैं पता करवा लूंगा। हाँ, आपके डिपार्टमेंट के अंडर क्या क्या आता है सर? आपको डीपीसी से मतलब 1 से 8 तक की स्कूल वो पूरा आता है डीपीसी के अंडर में। जी जी ठीक है, तो आप उनसे बात कर लें, स्थिति क्लियर हो जाएगी। ठीक है संतोष जी, क्योंकि अब आप कह रहे हैं कि आपके जो
और डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनसे आप चर्चा करें, उनसे स्थिति क्लियर हो जाएगी। एसी हैं ये क्षेत्र के, लेकिन इनका कहना है कि शायद इन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं या ये बात ही नहीं करना चाह रहे। देवी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप अभिभावक हैं। बहुत स्वागत देवी सिंह जी आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? अमूमन शायद संपर्क नहीं हो पा रहा। अमूमन यही हालात होते हैं कि अधिकारियों से जब बात कीजिए तो या तो उन्हें पता नहीं चलता है, या तो वो कहते हैं आपके माध्यम से अभी अभी मामला संज्ञान में आया, अब हम कुछ करेंगे। क्यों आखिर समय पर ये बात इसको लेकर बातचीत नहीं होती? क्यों जिम्मेदारियां नहीं होती? समय समय पर निरीक्षण होता है अलग अलग स्कूलों का, लेकिन क्या इस स्कूल को देखने वाला कोई नहीं? इस स्कूल में इन बच्चों के भविष्य के मामले में अंधकार में इनका भविष्य जाता हुआ दिख रहा है, और जो स्कूल में बैठे, स्कूल का प्रबंधन संभालने वाले लोग हैं या फिर जो डिपार्टमेंट में बैठे हुए लोग हैं, शिक्षा विभाग के जो लोग हैं, शायद इस बारे में कुछ सोचना ही नहीं चाहते। लियाकत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लियाकत, एसी साहब का कहना है कि आप डीसीपी से बात कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छे से आपको बता पाएंगे क्योंकि उनके अंडर ये पूरा मामला आता है। 1ली से 8वीं तक के स्कूल्स वही देखते हैं। एसी साहब की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? जी नहीं, इनका यही कहना है, दुर्भाग्य है इस जिले का कि ऐसे अधिकारियों ने जब भी इनके पास जाओ तो उनका यही कहना होता है कि हमको आपके ही माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि हम दिखवाते हैं। 2 साल से, अभी मैं सुन रही थी, एक जो अभिभावक है उन्होंने बताया कि 2 साल से इसी प्रधानमंत्री आवास में स्कूल लग रहा है। 2 साल से कोई देखने वाला नहीं आया, कोई शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ नुमाइंदा इनकी सुध तक लेने नहीं आया, बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। यानी जब कुछ मामला मीडिया उठाएगी तभी इन अधिकारियों को याद आएगा कि उनका काम क्या है। ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये निश्चित ही एक दुर्भाग्यपूर्ण है इस जिले डिंडोरी के, और ये नौनिहाल बच्चों का भविष्य के साथ इन्होंने खिलवाड़ कर रखा। शिक्षा को लेकर बजट में बड़ा प्रावधान होता है, बड़ा बजट होता है शिक्षा का भी, लेकिन साहब देखिए बच्चों को स्कूल तक मुहैया नहीं हो पा रहा है। स्कूल छोड़िए, जो भवन है उस भवन को भी लेकर हम बात करें तो 2 साल से वो भवन रिपेयर नहीं हो पा रहा है। 30 साल पुराना ये भवन है, 2 साल से बच्चे यही प्रधानमंत्री आवास में पढ़ रहे हैं। अभिभावकों का क्या कहना है? पहले जब स्कूल वहां लगता था, कितना टाइम हो गया यहाँ प्रधानमंत्री आवास वाले घर में शिफ्ट किए हुए स्कूल को? ये 2 सालों से ये यहाँ प्रधानमंत्री आवास पे जो स्कूल लग रहा है। ठीक है, लौट रही हूँ। चंद्रभान सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रधानाध्यापक हैं। चंद्रभान सिंह जी, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी मैडम, नमस्ते मैडम। चंद्रभान सिंह जी, हम बात कर रहे हैं आपके क्षेत्र के स्कूल की, प्राथमिक शाला, जहां पर बच्चों को प्रधानमंत्री आवास भवन में पढ़ाया जा रहा है। 2 साल से यहीं पढ़ रहे हैं, क्यों सर? जी मैडम, ये अपना खुरटोला सामर का स्कूल जो है जर्जर स्थिति में है। उसमें पूरा छत से लेके उसका प्लंथ तक जो है जर्जर हो गया है, और उसमें बैठाने से जो है कोई भी हानि हो सकती है मैडम, इसलिए हम इसकी जानकारी नहीं, ये तो आपकी जो ये बात है बिल्कुल सही है कि अगर कुछ बड़ी बात हो जाए या कुछ नुकसान हो जाए, जानमाल का नुकसान हो जाए, तो कौन इसका जिम्मेदार होगा। लेकिन इसको लेकर आपने कभी किसी अधिकारी से या अपने सीनियर से बात करने की कोशिश नहीं की? क्योंकि प्रधान अध्यापक हैं, आपकी जिम्मेदारी तो बनती है। जी मैडम, मैं इसकी जानकारी दिया हूँ मैडम। मैं अपने संकुल केंद्र के माध्यम से और बीआरसी लोगों को पूरी जानकारी दे दी। कितना समय हो गया आपको? शिकायत लिखित में दी आपने? जी लिखित में दी है मैडम। कितना समय हो गया शिकायत किए हुए सर? ये लगभग 2 साल हो गए मैडम मेरे को जानकारी दी है। और 2 साल के बाद आपने इस पर कोई प्रयास नहीं किया? इसके बाद हमने फोन के माध्यम से लिया जानकारी, तो बोल रहे हैं कि हमने ऊपर इसका प्रस्ताव पहुंचा दिया है। 2 साल में यानी आपने उस शिकायत के बारे में और कहीं बात नहीं की? नहीं की मैडम। बीआरसी के अलावा और किससे आपने शिकायत की? लिखित शिकायत के बारे में बताइएगा मुझे, मौखिक शिकायत के बारे में मत बताइए। नहीं, लिखित शिकायत तो हम बीआरसी को दिए मैडम। बीआरसी के अलावा आपने किसी और से नहीं बात की? जी नहीं मैडम। आपके क्षेत्र में जनप्रतिनिधि होंगे, विधायक और भी अन्य, उनसे कभी आपने चर्चा नहीं की इस बारे में? चर्चा सरपंच साहब से किए हैं, बाकी विधायक से तो नहीं कर पाए मैडम। लेकिन ताज्जुब है चंद्रभान सिंह जी, 2 साल पहले आपने एक कंप्लेंट दी थी और आपने तीसरी कर ली। भाई कर दो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इन बच्चों के लिए आपका कर्तव्य नहीं बनता कि आप इसके प्रयास करते? मैडम सरकारी काम एक एप्लीकेशन से हो जाएगा आपका। इसकी जानकारी मैडम पालकों के साथ हमने डिंडोरी में भी दिया है मैडम, कलेक्ट्रेट में जाके दी है। अरे आप पालकों के साथ, आप अपनी मैं आपके कर्तव्यों की बात कर रही हूँ। आपका काम क्या था? हमारा एक बार आपने 2 साल पहले कंप्लेंट कर दी और बस चुपचाप बैठ गए आप।
आपको नहीं लगता कि आपको दोबारा इस बारे में लिखित में जो शिकायत ली थी उसके बारे में आपको जाकर चर्चा करनी चाहिए, डिपार्टमेंट में बात करनी चाहिए, शिक्षा विभाग में बात करनी चाहिए, अगर कोई नहीं सुन रहा है तो किसके पास दूं मैडम? कोई अरे आप प्रधान जानकारी हो अध्यापक हैं, आप अपने पद पर क्यों हैं फिर? जी तो मैं दिए तो ये हूँ मैं मैडम, बताऊंगी जानकारी आपको कि दे आपको दिया। क्या करना चाहिए। मैं तो दिया हूँ मैडम, जानकारी दे दी है। 2 साल अब पहले कैसे सर, करूं मैं? 2 साल पहले। जी इस साल भी दिया हूँ मैडम जानकारी। इस साल मौखिक में दिया हूँ मैं, लिखित में तो नहीं दिया हूँ। इस साल मौखिक में जानकारी दिया हूँ। लिखित में किसको दिया आपने फिर? आप कह रहे हैं लिखित में दिया आपने? नहीं, इस साल लिखित में नहीं, मौखिक जानकारी दी है, फोन के माध्यम से बात की है मैडम। रुकिए हमारे साथ प्रधानाध्यापक जी अवध राज, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। अवध राज जी, स्वागत आपका आदि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अवध राज जी, आपके क्षेत्र की बात कर रही हूँ, डिंडौरी, जहाँ पर खुर्रा टोला में प्राथमिक शाला है। बच्चे 2 साल से स्कूल में नहीं बैठ पा रहे हैं क्योंकि भवन जो है जर्जर है। लेकिन बच्चों को प्राथमिक शाला को जो लगाया जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास के घर पे एक लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? ये मैडम जो अभी आपने जानकारी दी है, मेरे मामले अभी आपके माध्यम से जानकारी में आया है। निश्चित रूप से अगर इस तरह की कोई घटना अगर अपने जिले में घट रही है, बच्चे अगर पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इसमें बिल्कुल निश्चित रूप से सुधार की आवश्यकता है। और मैं तत्काल शासन के लोगों से और जिम्मेदार लोगों से बातचीत करके इस पर तत्काल कोई ना कोई एक्शन करवा के और इसमें सुधार कार्य करवा के। जिला अध्यक्ष बने आपको कितना समय हो गया सर? मैम 6 महीने हुए। 6 महीने हुए। और राजनीति में कब से सक्रिय हैं? लंबे समय से। तो आपके क्षेत्र में इस डिंडौरी में आप देखिए कहाँ मैडम, हमारे यहाँ पिछले 15 साल से माननीय विधायक ओमकार मरकांसी हैं, कांग्रेस के विधायक है ना। हाँ। पूर्व में वो ट्राइबल मिनिस्टर भी रहे, इसी विभाग के रहे, एजुकेशन के, है ना। तो ये जो है कह दे कि हम तो संगठन के कार्यकर्ता हैं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते और चूंकि हमारी सरकार है, इसलिए मेरी जो जिम्मेदारी होगा उसका निर्वहन तो मैं करूंगा। लेकिन चूंकि जो जनप्रतिनिधि हैं, जिन्हें जनता ने चुन के भेजा, वो 15 साल से कर क्या रहे हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी? आप एक बार सवाल उनसे कीजिए ना। नहीं, मेरा सवाल तो बिल्कुल होगा, बिल्कुल जनता उनसे भी होगा और आपसे भी होगा। और इसलिए होगा क्योंकि सत्ता में आपकी पार्टी है, क्योंकि आप 6 महीने पहले जिला अध्यक्ष बने, तो आपने क्या ही भ्रमण किया होगा क्षेत्र का? नहीं, लेकिन निश्चित रूप से भ्रमण तो हमने लगातार किया है। और क्या होता है, देखिए जनरली अगर आपने भ्रमण किया होता तो आप शुरुआत में ये नहीं बोलते कि आपके माध्यम से हमें जानकारी मिल रही है। आपको पता होना चाहिए था, क्योंकि 2 साल से ये यहाँ पर पढ़ रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ, मेरी जिम्मेदारी संगठन की तरफ ज्यादा है। जनता के चुने जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका काम यह है कि उनके क्षेत्र में जो जनता को असुविधा हो रही है और इस टाइप बिल्कुल आपका कहना है सर, लेकिन जब प्रदर्शन, धरना, आंदोलन की बात आती है ना, तो आप ही संगठन के कार्यकर्ता इन जनता की समस्या उठाते हुए दिखते हैं। लेकिन आपने ये नया बताया कि आपका तो संगठन का काम है। लंबे समय से कांग्रेस पर जनता का विश्वास डिंडोरी जिले में है, 15 साल से विधायक, और उनकी जो जिम्मेदारी तो सुपुर्द कर दिया आपने कि कांग्रेस ही आपका करता धरता है, सुपुर्द कर दिया आपने आके जनता को, कांग्रेस को? नहीं, कांग्रेस को सुपुर्द नहीं किया, हमारे लोग लगेंगे, हमने पहले ये बात बोली है। हाँ, तो विधायक अगर जनता ने चुना है तो विपक्ष में आपकी पार्टी को भी वहां पर बिठाया होगा ना, जनप्रतिनिधि आपका भी होगा। निश्चित रूप से है, और हम अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरह निर्वहन करेंगे। जैसे देखिए, हाँ, तो फिर क्योंकि ओमकार सिंह मरकाम थे, कांग्रेस से भी हमारे साथ कोई जुड़ेगा तो मैं उनसे भी बात करूंगी, लेकिन फिलहाल आप मेरे साथ है तो सवाल आपसे ही होगा सर। और सवाल ये है कि अब ये 2 साल हो चुके हैं इन बच्चों को पढ़ते हुए, आने वाले कितने साल ये प्रधानमंत्री आवास के घर में पढ़ाई करेंगे? निश्चित रूप से मैडम, आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में नया सुधार आए हैं। सीएम राइस से लेके बड़े बड़े स्कूल बने हैं और बनते जा रहे हैं, लगातार इसमें सुधार होते जा रहा है। आप तो मुझे अपने क्षेत्र की बताइए सर कि यहाँ कौन सा सीएम राइस स्कूल खुलवा रहे हैं? हमारे डिंडोरी जिले में 9 सीएम राइस खुल चुके हैं मैडम। धीरे धीरे उनकी बिल्डिंग बन रही है, अगले साल तक सभी बच्चों को अच्छी गुणवत्ता से शिक्षा प्राप्त होगी। धन्यवाद। यानी फिलहाल इन बच्चों को इंतजार ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये अवध राज जी थे हमारे साथ, जिला अध्यक्ष, अपने मतलब की बात कर गए, लेकिन मेरा सवाल अभी भी बाकी था कि मुझे ये बताइए कि सीएम राइस स्कूल तो खुल जाएगा, लेकिन अब ये साल इनका कैसे जाएगा? आप समझते हैं कि अभिभावक अपने बच्चों की एक एक दिन की पढ़ाई को लेकर चिंता करते हैं, एक एक पीरियड में क्या हो रहा है, बच्चा कौन सी किताब में क्या लिख रहा है, क्या पढ़ रहा है, घर पर आके अभिभावक उनकी कॉपियां चेक करते हैं। लेकिन यहाँ इन बच्चों को अभी और भी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जिला अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि यहाँ पर आने वाले समय में स्कूल खुलेगा और इन बच्चों का भविष्य संवरेगा। वो कब होगा इसकी कोई डेडलाइन या टाइमलाइन नहीं है इनके पास। और इनका कहना है कि मैं संगठन का कार्यकर्ता हूं, संगठन का काम मेरा है, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, जिन्हें जनता ने चुना है, जरा उनसे भी बात कर लीजिए। यानी
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन जिला अध्यक्ष महोदय किस तरह की बातें कर रहे हैं। 6 महीने हो गए इन्हें जिला अध्यक्ष बने हुए और ये हम ही से पूछ रहे हैं कि आपके माध्यम से उनके संज्ञान में मामला आया है, अब वो जाकर कुछ काम करेंगे। अब आने वाले समय में देखने वाली बात यह होगी कि इन बच्चे जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद में ये बच्चे हैं, एक कमरे में बैठकर इनकी पढ़ाई हो रही है, क्योंकि इनका जो स्कूल का भवन है वो इतना खतरनाक जर्जर हो चुका है कि वहाँ पर बच्चों को बिठाया नहीं जा सकता। आज़ादी के 76 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 76 सालों में डिंडौरी के बच्चों को शायद कुछ नहीं मिला। यहाँ के बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं, तस्वीरों में आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं। ज़मीन पर बैठकर प्रधानमंत्री आवास के घर में पढ़ाई हो रही है। स्कूल भवन की बात कीजिए तो स्कूल भवन इनके पास 2 सालों से है नहीं, और बाकी जिम्मेदारों की बात कीजिए तो प्रधान अध्यापक साहब कहते हैं कि मैंने 2 साल पहले कंप्लेन की थी। जिला अध्यक्ष कहते हैं कि मैं संगठन का कार्यकर्ता हूं। विधायक यहाँ पर ओमकार सिंह मरकाम है जो 15 सालों से हैं, लेकिन इन बच्चों के लिए शायद उन्होंने कभी नहीं सोचा। अब इन बच्चों का भविष्य आगे क्या होगा, और इसी तस्वीर को देखकर यह भी कहा जाएगा कि अगर ये हाल है तो कैसे पढ़ेगा इंडिया। दीजिए इजाजत।